बाबा लोग आपस में लड़ेंगे, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। हम आ जाएगा तो लड़ेंगे ना कि हम बढ़ के इन बाबाओं अगर मेरी जो है लोकप्रियता ज्यादा बढ़ने लगेगी तो आप मुझसे चलेंगे नहीं। या बोलने जा रहे हैं कि बाबा ने क्या कहा है कि लिविंग रिलेशन अच्छा नहीं है। अरे यार तुम लोग इतने बदतमीज हो। अगर तुम्हारे घर की लड़की, अगर तुम्हारे घर था कि लड़की 25 साल आते आते कई जगह मुंह मार लेती दोनों है। के लिए बोला था, दोनों बातें सुनिए आप। बात तो सुन। लड़के के लिए बोला था, लड़की के लिए भी बोला था, मेरी सुन तो एक को लेकर मैं लड़के को नहीं इतना लड़के वाला क्यों नहीं सुन। भाषा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रेमानंद जी को मानते हैं आप? हाँ, वो सही। कंट्रोवर्सी हाँ, तो कोई उनकी हमने आज तक के कोई कंट्रोवर्शियल कोई बेतुका बयान कभी नहीं सुना हमने। ये देखिए ये यूथ, और फिर ऐसे यही हाल रहेगा तो मुस्लिम राज होने से उसको मुस्लिम कंट्री होने से उसको रोक नहीं पाएगा। इसी हिसाब से अगर लड़ते रहेंगे लोग। चलिए ठीक है। तो आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या, मैं अनुज स्वागत करता हूं चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर एक कटाक्ष किया है कि अगर उनको एक संस्कृत का श्लोक भी नहीं आता बोल दिया जाए तो शायद उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जब ये मामला टूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया तो कहीं ना कहीं वो कहते दिखाई दिए, कहीं ना कहीं बैकफुट पे आते दिखाई दिए कि वो तो मेरे बालक समान है, मेरे बालक पुत्र समान है और संस्कृत का ज्ञान तो सबको लेना चाहिए। अब क्या भक्ति का और ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या संस्कृत आना ज़रूरी है? लोग कह रहे हैं प्रेमानंद महाराज इस वक्त के एक महान संतों में से एक हैं जिनके लिए अभी तक कोई भी अपने मन में विचार नहीं लेके आता। आइए लोगों से बात करते हैं कि जो एक रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कहा है क्या ये ठीक है या कहीं ना कहीं इसमें आप जैसा लोग सवाल उठ रहे हैं कि जगत गुरु महाराज जी का कहीं ना कहीं इसमें ईर्ष्या भाव दिख रहा है। प्रेमानंद महाराज जी को किसी की सलाह की ज़रूरत है क्या? देखिए, आपस में सलाह जो है आपस में ले सकते हैं, वो कोई बड़ी गलत बात नहीं है। आप लोग 10 पत्रकार हो, आपस में बैठ करके सलाह लो, लेकिन एक दूसरे के प्रति लांछन लगाओ, वो गलत है। ये आप कैसे देख रहे हैं कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कि जो हम थोड़ा और ज़्यादा पॉपुलरिटी जिसको मिल जा रही है उसको नीचा दिखाने के लिए बोल दिया जाए, क्या ऐसे शब्द ठीक है किसी संतों के लिए? यानी कि क्या संत अपने आप में ही बढ़ जाएंगे तो क्या सनातन की बात करेंगे कैसे ये लोग? देखिए, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है सनातन में कि जिसको हम हो जाता है, जैसे रावण, उनको हम हो गया तो नष्ट हो गए। बाबा जी को कहीं ना कहीं हम हो गया है। किसी के प्रति ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यदि आपके एक तरफ आप कहते हैं कि आप पुत्रवत व्यवहार भी रखना चाहते हैं और उनकी अवहेलना भी कर रहे हैं, आप बुला के करना चाहिए ना कि हम सार्वजनिक करना चाहिए। कहीं ना कहीं वो जो है अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, ये गलत है और ये सनातन धर्म के लिए भी गलत है और बाबा जी के लिए भी गलत है। जगत गुरु हैं, वो कहते हैं हम जगत गुरु हैं। अच्छा, हम जगत गुरु बन जाएं तो किसी को भी आप शब्द कहते रहें? ऐसा है क्या? ये होता है क्या? आप मान लीजिए आप अध्यक्ष बन जाएं पूरे पत्रकार एसोसिएशन का तो आप किसी को भी कुछ कह देंगे? ऐसा है क्या? होगा क्या ऐसा? यानी कि आपकी नज़र में महान संत कौन है? देखिए, लोकप्रियता के मामले में जो है प्रेमानंद कहीं बहुत आगे हैं उनसे, लोकप्रियता के मामले में। बाकी ज्ञान के मामले में मैं भाई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ बता सकूँ कि वो बड़े हैं कि वो बड़े हैं। लोकप्रियता के मामले में प्रेमानंद जी महाराज जी रामभद्राचार्य जी से बहुत आगे हैं। मेरे हिसाब से महान वही है जिसकी बातें सुनकर लोगों के मन में, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, वही संत महान होता है। और प्रेमानंद महाराज जी को मैं जगत गुरु जी को छोटा नहीं कह रहा हूँ, महान है, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी को युवा जिसको कहते हैं युवा परिवर्तन होगा तभी देश बदलेगा, युवाओं के जीवन में बहुत परिवर्तन आया है उनको। जी, युवा उनसे बहुत प्रभावित है। युवा ही नहीं, बहुत लोग, हम लोग भी प्रभावित हैं, ऐसा नहीं है। रामभद्राचार्य जी से कहीं ज़्यादा, हालांकि बहुत रचनाएँ की हैं रामभद्राचार्य जी, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग जो है उनकी बातों की सरलता से, मतलब उनकी जो बातें होती है, जैसे हमारे यहाँ हर बात को आसानी से कह देना। जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी को कह दिए कि संस्कृत के श्लोक नहीं आते, ऐसे ऐसे कितने संत बन गए हैं, सिर्फ व्यास पीठ पे बैठ जाते हैं, नाच गाना करवाते हैं, ये कहाँ तक सही है आपको लगता है? फेसबुक में चलाता हूँ। फेसबुक में एक पोस्ट देख रहा था, एक मुसलमान ने पोस्ट डाली थी, मुसलमान जानते हैं ना, एक मुसलमान ने पोस्ट डाली थी प्रेमानंद महाराज जी की। लिखा था प्रेमानंद महाराज जी कितने सच्चे हैं, ये पोस्ट डाली थी उसने। उसमें मैंने कम से कम 20 मुसलमानों का पोस्ट देखा। इतना बढ़िया था कि उन्होंने लिखा विश्व गुरु लिख दिया।
और कल्याणकारी। उनके यहाँ प्रेमानंद हर महाराज- धर्म के लोग जाते हैं, हर धर्म के लोग जाते मेरी बात सुनिए, कम से कम 20 कमेंट मैंने पढ़ा कि ये लोग मुसलमान जो है प्रेमानंद जी के बारे में क्या बोलते हैं। बहुत अच्छा बोल रहे थे भैया, लेकिन एक उसमें हिंदू निकल के आया, समझ रहे? जैसे वो शेरों के बीच से कुत्ता निकल के आया और वो बोल रहा है कि ये अधर्मी है। अब बताइए कितनी गंदी बात है। जो उस कौम से नहीं है, मुसलमान और हिंदुओं में इतनी बड़ी खाई खड़ी हो गई है इस समय। ये तो शुरू हुई है, कौन से सरकार से ज़्यादा पीछे नहीं जाना, लेकिन अभी इस समय हिंदू मुस्लिम की जो खाई खड़ी हो गई, उस बीच में प्रेमानंद महाराज की जो लोकप्रियता है वो देख करके लग रहा है कि देश में विश्व प्रिय महात्मा है आपको। हाँ, अच्छा, अब इस बीच में इतने बड़े जो है वो संत हैं, वो ज्ञानी पुरुष हैं, महाराज रामभद्राचार्य जी। अब वो कहने लगे कि जो है संस्कृत का श्लोक, तो संस्कृत का श्लोक किसी और ने कहा है, वही कहे हैं? नहीं, अपने पॉडकास्ट में वही कहे हैं वो, इनको संस्कृत का श्लोक दे दिया जाए तो नहीं कर बोल पाएंगे। प्रेमानंद महाराज जी को हाँ कहा है। लेकिन एक महंत ने, एक संत महंत किसी कोई है, उसने भी एक श्लोक दिया है रामभद्राचार्य के लिए। एबीपी न्यूज पे उन्होंने बोला था क्या? पहले सुन लो, फिर आते हैं ना और लोग। मतलब ये क्यों लड़ते हैं? हमारे कहने मतलब हिंदू से मुसलमान लड़ रहा था, मुसलमान से हिंदू लड़ते, ये बाबा लोग आपस में लड़ेंगे, इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है। जब हम आ जाएगा तो लड़ेंगे ना कि हम बढ़ के कि हम बढ़ के। इन बाबाओं अगर मेरी जो है लोकप्रियता ज्यादा बढ़ने लगेगी तो आप मुझसे चलेंगे नहीं, या आपकी बढ़ने लगेगी तो मैं चलूंगा नहीं। अरे ये लोकप्रियता के लिए पैदा हुई है, और क्या? इनको समाज से क्या मतलब है? ये लोकप्रियता के लिए पैदा हुई है, ये तो बाबा है, समाज कल्याण के लिए पैदा हुई है ना। तो समाज लोकप्रिय नहीं होंगे तो लोग बातें कैसे सुनेंगे ये बताइए? अगर वो लोकप्रिय हो तभी तो बात सुन रहे हैं। इनकी बात हर कोई सुन रहा, सुनिए, इनकी बात हर कोई सुन रहा है। लेकिन एक बार की याद है आपने, अखिलेश यादव और पिता पुत्र में झगड़ा हुआ था, आज तक सरकार नहीं बना पाए। पिता बड़ा होता है हमेशा, यानी कि उससे आशीर्वाद नहीं लिए, इसीलिए सर झगड़ा हुआ। सुने, पिता पुत्र में झगड़ा हुआ आज तक, और ये लोग हिंदू हो करके हिंदू के ही पीछे लगे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है? अखिलेश यादव जी ने कौन सा बीज बो दिया? पीढ़ी अलग है। अजय श्रीवास्तव जी, आप यहीं खड़े किसको आप मानते हैं? इधर आइए पहले। नहीं, किसको मानते हैं? देखिए, अजय श्रीवास्तव जी ने अभी कहा कि 10-20 मुसलमान प्रेमानंद की तारीफ कर रहे थे, उसमें एक कुत्ता हिंदू आ गया, वो हिंदू को, अरे सुने, इन्होंने कहा मैं अपने आप को कुत्ता कह रहा हूँ, आप सुनिए, मैं वो हिंदू कुत्ता हूँ। नहीं, आप तो सिख संप्रदाय। नहीं, मैं हिंदू हूँ, पहले बाद में सिख हूँ। मेरी बात पूरी सुनिए, मैं वो हिंदू कुत्ता हूँ जो कहता है प्रेमानंद बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। पूरी बात सुन लीजिएगा। इन्होंने मुसलमानों की तारीफ की, बीच में बोलने वाला एक हिंदू कुत्ता, वो मैं कुत्ता हूँ। परमानंद ने क्या कहा है अभी मालूम है आपको? आपको याद होगा, कोई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी या पता नहीं कौन था वो ये कहता है लड़कियाँ कुंवारेपन में 25 साल की अवस्था तक अगर शादी नहीं होती तो कई जगह मुंह मार लेती हैं। वो किस बाबा ने कहा? लिविंग जायज है आपके हिसाब से? एक मिनट, लिविंग जायज है आपके हिसाब से? लिविंग जायज है, बताइए आप। ये ऐसा ही सुनिए, कुत्ता नहीं, ये कुत्ते। अरे सुना, बोले ये जो बोलने जा रहे हैं, ये बोलने जा रहे हैं कि बाबा ने क्या कहा है कि लिविंग रिलेशन अच्छा नहीं है। तो कंप्लीट होना। अरे यार, तुम लोग इतने बदतमीज हो। अगर तुम्हारे घर की लड़की, अगर तुम्हारे घर की लड़की बुद्धे पे जल्दी आइए। लड़की भी लड़की होगी, मेरे भी घर के लड़की होगी। मेरे बात को मुकम्मल होने दीजिए। मैं अजय भैया, मेरे घर की भी लड़की हो, मेरे घर की भी लड़की होगी तो मैं भी वही बोलूँगा। मेरी सुन लीजिए, आपने लिविंग रिलेशनशिप की बात कही, मैं उसको भी मानता हूँ, नॉर्मली बात को भी मानता हूँ। उसने ये कहा था कि लड़की 25 साल आते आते कई जगह मुंह मार लेती है। दोनों के लिए बोला था, दोनों बातें सुनिए आप। बात तो सुन, लड़के के लिए बोला था, लड़की के लिए भी बोला था, एक को लेके मेरी, मैं लड़के को नहीं इतना, लड़के वाला क्यों नहीं सुने आप? लड़के के लिए जब अच्छा बोले तो आगे कंप्लीट तो करने दीजिए, तब आपको गलत बोलेंगे तो टोकेंगे नहीं, आप टोकिए मगर मुकम्मल तो होने दीजिए मेरी बात को। जब उसने लड़की के लिए कहा, ठीक, उसी को परमानंद ने उस पर मोहर लगाई अपनी कि बिल्कुल सही कह रहा है। सुनिए, आप सुनिए, जितने लोगों ने कहा है कि 25 साल की लड़कियां
25 साल होते होते लड़कियां कई जगह मुंह मार लेती हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ दर्शकों की, पहली बात तो पूरी बातें सुननी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीति। एक मिनट रुकिए, पहले बात पूरी बात सुनिए। प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा था आपने पूरा सुना था? एकांकी में एक महिला आई थी, उनसे सवाल पूछी थी कि आजकल के बच्चे इस तरीके से बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने लड़का और लड़की दोनों के लिए बोला था, लड़की के लिए उठा के वाले लोग नहीं है। सुनिए, ये लोग जो है इसी प्रकार की घटनाओं को बढ़ाने वाले लोग हैं। जो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी ने और उन्होंने अनुद्धाचार्य जी ने कहा है, मैं इसकी 1000% मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, महान कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हमारे देश में अगर आपको टेस्ट ड्राइव देख करके कोई गाड़ी दिया तो आप लोगे? सेकंड हैंड? हाँ लोगे, सेकंड हैंड लोगे? ये लेंगे। कोई लड़की, मैं किसी से पूछ रहा हूँ, वो आए कि मैं कह रहा हूँ, पसंद है। कोई लड़की आए कहे, दोनों के लिए बोलिए, लड़की के लिए सिर्फ ना बोलिए, दोनों के लिए लड़का कहे, लड़का लड़की दोनों के लिए। ये गलत है। कहे कि मैं 5 साल के साथ उसके जा रही हूँ, बिता लूंगी, अगर अच्छा रहेगा तो शादी करूंगी, नहीं फिर दूसरे को देखूंगी। उसको समाज में कौन शादी करेगा? कोई नहीं करेगा। इसको हमारे देश में देखिए बोलना नहीं चाहिए, इसको हमारे देश में छिनरी कहते हैं। चलिए आइए इधर लोगों से बात कर लेते हैं। प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। कैसे देखते हैं आप उनको सही देखते हैं, अच्छे हैं, अच्छे व्यक्तित्व के हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा पे भी उनकी यूथ फॉलो करता है ना उनको? हाँ, यूथ कितने फॉलो लोगों को उन्होंने जो है जीवन बदल दिया, हाँ, सरल और आसान भाषाओं में बता के। जी हाँ। लेकिन अगर कहा जाए कि भक्ति पाने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए, ये ठीक है कि सिर्फ आपको भक्ति आनी चाहिए? नहीं, भक्ति भाषा का कोई वो नहीं होना चाहिए, भाषा से कोई मतलब नहीं। ऐसे व्यक्तित्व में या क्या कैसी आपकी भक्ति या आपके कर्म ही बताएंगे आपकी, भाषा से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रेमानंद जी को मानते हैं आप? हाँ, वो सही। हाँ, कोई उनकी हमने आज तक के कोई कंट्रोवर्शियल, कोई बेतुका बयान कभी नहीं सुना हमने। ये देखिए, ये यूथ है। आइए इधर, आप लोग क्यों पागल हो रहे हैं? ये ढूंढ के लेके अभी मुक्तेश्वरानंद को लेके चला है। ये विपक्षी लोग, मैं बता, आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी को तारीफ करते, ठीक है? फटा आदमी है वो बहुत। कैसे आप शंकराचार्य? सुनिए, शंकराचार्य वो हमेशा बीजेपी का विरोध करता है और सनातन का विरोध करता है। और पता नहीं कैसे बना दिया गया उसको शंकराचार्य। उसको हटाना चाहिए शंकराचार्य, उसको शंकराचार्य के पद से हटा देना चाहिए। संतों में संतों का विरोध करेंगे तो कौन सिखाएगा आगे? ये संत लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये 84 के दंगे में बच गया। 84 के दंगे में जब काट के फेंका, या कांग्रेस वाले काट के फेंक रहे थे, उसी में एक नाली का कीड़ा बच गया, पता नहीं कहाँ से निकाल के लेके आया गया, और इनको जो है उसी समय बच गए, तो इनको निकाल करके कांग्रेस में चले गए। इनको आपको क्यों कांग्रेस की तारीफ करते हैं इसीलिए पसंद है आप? नहीं, कांग्रेस की तारीफ नहीं करते। शंकराचार्य जी ने हमेशा देश के फेवर में बोला है। उन्होंने सत्य को कहा है। उन्होंने ये कहा था, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, समय को नहीं देखा था। उसकी जो निर्माण था राम मंदिर का, उस पर समय और घड़ी नहीं देखी गई थी। सब अपने मनमाने ढंग से करा था। शंकराचार्य जी यही कह रहे थे ये अधर्म हो रहा है, तो मैं उनके साथ हूँ। अब शंकराचार्य जी भाजपा के विरोधी हैं, इसलिए इन्हें पसंद नहीं आएगा। टाइम होता है, बताओ कोई टाइम होता है? टाइम सुनो, समय सब बराबर होता है। सुनो, समय सब बराबर होता है। 2 बजे समय अपने हिसाब चलता रहता है। ये सब फटहे लोग। ये सुनिए, आखिरी सवाल ये पूछा, ये आखिरी सवाल संक्षेप बताइएगा, क्या संतों के बीच में अहम की भावना होनी चाहिए? नहीं, देखिए संत को जो है, देखिए अब एक छोटा सा मैं आपको कहानी बताऊंगा। एक संत रोज गंगा नहाने जाते थे, उनका चेला भी साथ में जाता था। तो सीढ़ी पे एक बिच्छू मिलता था और वो डंक मार देता था महात्मा जी को। तो वो उठाते और फेंक देते। दूसरे 2-3 देखा, 3 दिन देखा। चेला बोला, गुरुजी आप बहुत गलत करेंगे। बोले आपको डंक मारता, आप फेंक देते हैं, इसको मार देना चाहिए। तो बोला हमारे और बिच्छू में अंतर क्या रह जाएगा? अगर ये डंक बिच्छू होकर के डंक मारता है और मैं महात्मा होकर के इसको बचाऊं ना, महात्मा का काम है बचाने का, अहम करने का नहीं है। कहीं ना कहीं रामभद्राचार्य जी की वाणियां गलत हैं। मैं जो सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, ये जो शंकराचार्य लड़ रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा कायस्थ समाज ऐसे खत्म होगा, ऐसे सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। ऐसे लड़ के कोई बौद्ध में बढ़ेगा? बाबा ही लोग लड़ेंगे तो कैसे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल गलत हो रहा है। लड़ के हमारा कायस्थ समाज खत्म होगा, ऐसे लड़ के सनातन धर्म भी खत्म हो जाएंगे, और फिर ऐसे यही हाल रहेगा तो मुस्लिम राज होने से उसको मुस्लिम कंट्री होने से उसको रोक नहीं पाएगा। इसी हिसाब से अगर लड़ते रहेंगे लोग। चलिए ठीक है। तो दर्शकों, आपने देखा
प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य जी के बीच जो उन्होंने रामभद्राचार्य जी ने जो उनके ऊपर एक आरोप लगाया, वैसे देखा जाए तो संत वही महान होता है जिसके वजह से लोगों के जीवन में परिवर्तन हो।